हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय डिजीज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चर क्रॉप एजी 506 का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है उसके बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गया। आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, 9 बज रहा है। ठीक है, 9 बजे मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, और कल आप लोग 8 बजे से एग्जाम है, तो मैं इसके बाद हो सकता है कि वीडियो न बना पाऊँ। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो लॉन्ग वाला, लास्ट में वीडियो के अंत में मैं बता दूंगा। आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, और मैं जितना बताऊंगा उसके बाहर से बहुत कम ही जाएगा। 75% जो मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में उसी में से आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है हाइपरट्रॉफी क्या है। ठीक है, हाइपरट्रॉफी पूछता है बार बार एग्जाम में, हाइपरट्रॉफी क्या है, और हाइपरप्लेसिया पूछता है। ठीक है, तो दोनों को देखेंगे। तो यह कोशिकाओं का मोटा होना या बढ़ना होता है। ठीक है, जिससे संबंधित ऊतक और अंग के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, यह जो हाइपरट्रॉफी होता है इससे क्या होता है, इससे कोशिका जो होती है मोटी हो जाती है, कोशिका में वृद्धि हो जाती है, जिससे संबंधित ऊतक जो होते हैं और जो अंग होते हैं उनके आकार में वृद्धि होती है। यह कोशिकाओं से बने शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ठीक है, हाइपरट्रॉफी जो है इसको हिंदी में बोला जाता है अतिवृद्धि। अतिवृद्धि, तो अतिवृद्धि जो है यह शरीर में किसी भी भाग में हो सकता है। ठीक है, अतिवृद्धि का मतलब होता है अपने घटक कोशिकाओं के बढ़ने के कारण एक अंग या ऊतक के आयतन में वृद्धि। ठीक है, तो यह होता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब क्या होता है, एक बार फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। हाइपरट्रॉफी किसी दिए गए ऊतक या अंग की वृद्धि होती है। ठीक है, हाइपरट्रॉफी क्या होता है, किसी दिए गए ऊतक या अंग की वृद्धि होती है। इसमें वसा के आसंजन या जमाव या कोशिका प्रसार के कारण होने वाली वृद्धि शामिल नहीं होती। ठीक है, इसमें जो प्रसार होता है, जो वृद्धि होता है, वह आसंजनन या जमाव या कोशिका प्रसार के कारण होने वाली वृद्धि नहीं होती है। अतिवृद्धि केवल ऊतक या अंग की कोशिकाओं के बढ़ने के कारण होती है। ठीक है, यह जो हाइपरट्रॉफी होती है यह केवल ऊतक या अंग की कोशिकाओं के बढ़ने के कारण होती है। यह अस्थायी कोशिकाओं जैसे मांसपेशी, कंकाल, हृदय मांसपेशी आदि में होता है। ठीक है, तो यही था अतिवृद्धि। अतिवृद्धि में क्या होता है, अतिवृद्धि में कोशिकाएं जो होती है वो मोटी हो जाती हैं, किसी कारण जब ऊतक और अंग के आकार में वृद्धि होता है उससे क्या होती है, उससे कोशिका जो होती है वो मोटी हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा हाइपरट्रॉफी को। चलिए आगे चलते हैं। अगला है इनाकुलम। इनाकुलम क्या होता है, देखिए कोई भी रोग होता है उसको फैलने के लिए 5 अवस्थाएं होती है। ठीक है, 5 अवस्था में से पहला अवस्था होता है इनाकुलम का। ठीक है, किसी के संपर्क में जब आता है, कोई रोग किसी के संपर्क में आता है तो उसको इनाकुलम बोला जाता है। ठीक है, रोग के प्रवेश से पहले का जो प्रोसेस होता है उसको इनाकुलम बोला जाता है। ठीक, तो संक्रमण के लिए जिम्मेदार रोगजनक के भाग को इनाकुलम कहा जाता है, या रोग के प्रवेश की पहली अवस्था को इनाकुलम कहते हैं। ठीक है, जब रोग प्रवेश करने वाला होता है किसी पौधे में तो उसकी जो पहली अवस्था होती है इनाकुलम की, उसको क्या बोलते हैं, इनाकुलम बोलते हैं। ठीक है, इनाकुलम के बाद क्या होता है, इन्फेक्ट करता है। पहले प्रवेश के लिए अपना जगह बनाता है, उसके बाद इन्फेक्ट करता है, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होता है, कुल 5 से 6 स्टेप होते हैं रोग को फैलने के लिए। ठीक है, तो इनाकुलम क्या होता है जान गए आप लोग। रोग के प्रवेश की पहली अवस्था को इनाकुलम कहते हैं। सीधे एक लाइन का परिभाषा है, एग्जाम में कल आने वाला है, आप लोगों को छपने वाला है पूरा जो मैं बता रहा हूँ, सब से सब एग्जाम में छपेंगे कल के, देखिएगा आप लोग। हाइपरप्लेसिया क्या है, तो देखिए मैंने वहां पर बताया कि जो हाइपरट्रॉफी होता है या कोशिकाओं या अंग के मोटा होने से होता है, या इसमें जो कोशिका होती है वह क्या होती है, मोटा होता है, उनमें वृद्धि होती है अंग में। यह क्या होता है हाइपरप्लेसिया, जब कोशिका प्रसार के परिणाम स्वरूप ऊतक की मात्रा में वृद्धि होती है तो उसे हाइपरप्लेसिया कहते हैं। ठीक है, जब कोशिका के प्रसार के परिणाम स्वरूप ऊतक की मात्रा में वृद्धि होगी तो उसे हाइपरप्लेसिया कहेंगे। याद रखिएगा, जब कोशिका के प्रसार के परिणाम स्वरूप ऊतक की मात्रा में वृद्धि होगी, ठीक है, जब प्रसार होगा, यदि उस समय ऊतक की मात्रा में वृद्धि हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे क्या, हाइपरप्लेसिया। वहां पे क्या हो रहा था, यहाँ पर कोशिकाएं जो है और अंग जो है उनके आकार में वृद्धि हो रही थी, और यहाँ पे मात्रा में वृद्धि होगी। ठीक है, जब आकार में वृद्धि होगी तो हाइपरट्रॉफी, जब अंग में मात्रा में वृद्धि होगी तो उसको बोलेंगे हाइपरप्लेसिया। याद रखिएगा दोनों। अगला है रोग। रोग का डेफिनेशन बहुत अच्छा है और बहुत फेमस है, जो कि मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ। रोग किसे कहते हैं, रोग की परिभाषा पूछा है तो आप लोग बताएंगे रोग एक हानिकारक प्रक्रम है या हानिकारक क्रियात्मक प्रक्रम है जो लगातार हो रहे उत्तेजना के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, जिससे पौधे में कुछ असमानता आ जाती है, जिससे क्या होता है, रोग लग जाने पर कुछ असमानता आ जाती है। ठीक है, कोई पौधा है तो वह क्या होगा, किसी भी पौधे में जब रोग लगने वाला होता है तो उसमें लगातार उत्तेजना होता है। ठीक है, तो रोग एक हानिकारक प्रक्रम होता है जिससे हानि होता है, यह लगातार हो रहे उत्तेजना के कारण होता है, जिससे पौधों में कुछ असमानताएं आ जाती है। ठीक है, किसी पौधे में रोग लग जाएगा तो उसके अंदर कुछ असमानताएं आ जाएंगी। याद रखिएगा रोग का परिभाषा। अगला है पैथोजन।
पैथोजन को हिंदी में बोलते हैं रोगजनक। क्या बोलते हैं? रोगजनक। देखिए एक होता है रोगजनक, एक होता है रोगजनन। रोगजनक और रोगजनन में बहुत अंतर है, याद रखिएगा। तो हम लोग देखेंगे रोगजनक और रोगजनन दोनों, ठीक है। तो पैथोजन को बोलते हैं रोगजनक, ठीक है। जो रोग के बारे, रोगजनक देखिए, रोगजनक मतलब रोग के बारे में हमें क्या देगा? जानकारी देगा। मतलब कहने की है कि किस कारण से किसी भी चीज में, किसी भी पौधे में रोग लग रहा है, उसके बारे में जो हम जानकारी लेते हैं तो उसको बोलते हैं पैथोजन। या जिसके कारण यह रोग, कोई भी रोग फैलता है उसको बोलते हैं रोगजनक, ठीक है। जनक मतलब क्या होता है? पिता बोलते हैं हम लोग हिंदी में। जैसे बोलते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी के पिता हैं ईजे बटलर, ठीक है। ईजे बटलर को प्लांट पैथोलॉजी का पिता बोला जाता है या जनक बोला जाता है। तो वैसे ही पैथोजन जो है ये, इसको रोगजनक बोलते हैं। तो रोगों का जनक होता है, या पैथोजन जो होता है किसी भी रोग का जनक होता है, मतलब पिता होता है। कोई भी रोग फैलाने के लिए यह रोगजनक उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो पैथोजन का क्या मतलब होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ और आगे चलिए देखते हैं। पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक, अर्थात जिसके कारण कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है उसे पैथोजन कहते हैं, ठीक है। जिसके कारण कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है उसको क्या कहते हैं? उसी को पैथोजन कहते हैं। जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, इन सभी कारण कई तरह के रोगों का जन्म होता है। तो मैंने पैथोजन आप लोगों को समझाया, हिंदी में लिखकर रोगजनक होता है, इसका मतलब रोगजनक, ठीक है। रोग का मतलब हो गया रोग, जनक का मतलब हो गया फैलाने वाला, मतलब रोग का प्रसार करने वाला, मतलब क्या करता है? रोग का पिता बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके कारण कई सारे रोग फैलते हैं, या जिसके कारण कई सारे रोग फैलते हैं, कई बीमारी को कारण बनता है, जो उसको बोलते हैं रोग कारक, ठीक है। सॉरी, रोगजनक। अब रोग जनन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, चलिए आगे देखते हैं। पैथोजेनेसिस या रोग जनन। तो देखिए वहां पर रोग जनक था, रोग जनक में क्या हो रहा था? रोग को कई तरह के, और जो कई तरह के रोग फैलाता है उसको क्या बोलते हैं? रोग जनक बोलते हैं। अब रोग जनन क्या होता है? तो रोग लगने के बाद, ठीक है, रोग होने के बाद जो अपना जनन कर रहा है, जो प्रोसेस दिखा रहा है, जो विकास कैसे कैसे कर रहा है, किस किस अवस्था से विकास हो रहा है, इन सभी के बारे में जानकारी देता है। तो जानकारी लेते हैं तो उसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस या रोग जनन, ठीक है। तो रोग जनन क्या, तो चलिए देखते हैं। तो इसे रोग जनन कहा जाता है, ठीक है। किसी रोग के विकास के तरीका को क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिस कहते हैं। कोई रोग के किस प्रकार से विकास कर रहा है उसके तरीका को क्या कहा जाता है? पैथोजेनेसिस कहा जाता है। कोई रोग किस तरीके से विकसित होता है, किस तरीके से लगता है, किस तरीके से रोग बढ़ता है, इन सभी बातों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पैथोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। कोई भी रोग हो गया उस वह किस तरीके से लगता है, ठीक है, लगने के बाद वह किस तरीके से विकसित होता है, किस तरीके से बढ़ता है, ठीक है, किस तरीके से यह शुरुआत की अवस्था क्या होती है, इन सभी के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं उसको बोला जाता है पैथोजेनेसिस। तो याद रखिएगा पैथोजेनेसिस को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्लांट पैथोलॉजी। तो देखिए थोड़ा सा क्या है कि अभी मैं बाहर था, बाहर से आकर मैं जल्दी जल्दी लिखा हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा राइटिंग भी हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा ना समझ आए, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और 9 बजे से वीडियो बना है, 9:09 हो रहा है, मतलब 8 मिनट का आपका वीडियो भी बना है, ठीक है। तो प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्लांट पैथोलॉजी किसे कहते हैं? तो प्लांट पैथोलॉजी पौधों के रोगों और विकारों का अध्ययन होता है, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, तो आप लोगों को पता है ये प्लांट पैथोलॉजी होता है। प्लांट पैथोलॉजी के अंदर हम लोग क्या अध्ययन करते हैं कि किसी पौधे में कैसे रोग लग गया, ठीक है, कैसे रोग लग गया, रोग का लक्षण क्या है, इटियोलॉजी क्या है, मतलब किस कारण से रोग लगा है, पैथोजन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका लक्षण क्या है, उसका मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। जब इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं किसी विज्ञान में, तो उसको बोला जाता है पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। पादप रोग विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधों में लगने वाले रोगों, ठीक है, पौधों में लगने वाले रोगों, हेतुकी और उनके निदान या उनके प्रबंधन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को पादप रोग विज्ञान बोला जाता है, ठीक है। पादप रोग विज्ञान किसे कहते हैं? तो पादप रोग विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर पौधों में लगने वाले रोगों या बीमारियों के इटियोलॉजी या हेतुकी बोल सकते हैं, हेतुकी, प्रबंधन, लक्षण आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको बोला जाता है क्या? पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी। इसके पिता ईजे बटलर हैं। इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसके पहले वीडियो मैंने बताया था। चलिए देखते हैं प्लांट पैथोलॉजी किसे कहते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी पौधों के रोगों और विकारों का अध्ययन होता है। प्लांट पैथोलॉजी को पादप रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी को ही फाइटोपैथोलॉजी भी कहा जाता है। यह एग्रीकल्चर की एक शाखा है, एग्रीकल्चर बॉटनी आदि की एक शाखा है जिसमें पौधों में होने वाली बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहता है? पौधों में होने वाली जो बीमारियां होती है, पौधों में लगने वाली जो भी बीमारियां होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत।
ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी में रोगों के निदान ढूंढने के अलावा पौधों को स्वस्थ रखने के तरीकों का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जो प्लांट पैथोलॉजी होता है, इसमें पौधों में कोई मान लीजिए रोग लग गया है तो उसका उपचार कैसे करेंगे, कैसे उसका निदान करेंगे, इसके बारे में अध्ययन तो किया जाता है। लेकिन इसका भी अध्ययन किया जाता है कि कोई पौधा हो गया, उसके ऊपर रोग न लगे, उसके लिए हम लोग क्या क्या व्यवस्था करेंगे, क्या क्या उपाय करेंगे। जैसा कि आप लोग को मैंने इस सब्जेक्ट में पढ़ाया भी है कि हमें बुआई से पहले उसमें से सभी खरपतवार और पुराने फसलों के अवशेषों को निकाल देना चाहिए। तो यह सब क्या है, ये सब इन सभी रोग, कोई भी रोग हो उससे बचने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है, प्लांट पैथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों में लगने वाले रोगों के हेतु की लक्षण और उनका प्रबंधन और रोगों के निदान और रोगों से बचाने के आदि तरीकों का अध्ययन किया जाता है। तो उसको बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत आसान डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और आसानी से समझ में आए इस प्रकार से मैं लिखा हूँ, ठीक है। अगला है एंडेमिक डिजीज। तो देखिए एंडेमिक डिजीज क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंडेमिक और एपिडेमिक। तो एंडेमिक डिजीज क्या होता है, तो जब कोई रोग किसी भूभाग या विशेष क्षेत्र में प्रतिवर्ष सामान्य से उग्र रूप से उपस्थित रहता है तो उसे एंडेमिक डिजीज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एंडेमिक डिजीज कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को आपके गांव में टाइफाइड जो होता है वह हर साल हो जाता था 5 लोगों को 6 लोगों को, लेकिन एक साल क्या हुआ कि पूरे गांव वालों को हो गया, सिर्फ आपके गांव में, तो उसको बोलेंगे एंडेमिक डिजीज। क्योंकि एंडेमिक डिजीज बोलता है कि जब कोई रोग किसी भूभाग या विशेष क्षेत्र में, जैसे आपका गांव एक भूभाग हो गया, एक विशेष क्षेत्र हो गया, जिसमें कोई रोग प्रतिवर्ष आता है लेकिन प्रतिवर्ष सामान्य से उग्र रूप से आ गया। इस बार क्या बोल रहा है कि जब कोई रोग किसी भूभाग या विशेष क्षेत्र में प्रतिवर्ष सामान्य से उग्र रूप से उपस्थित होता है तो उसी को एंडेमिक डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो गांव हो गया आपका क्या, एक विशेष क्षेत्र जहां पर जो रोग है, जो टाइफाइड है, वह क्या हो गया, पहले 6 लोगों 7 लोगों होता था, इस बार पूरे गांव वालों को हो गया तो उसको बोलेंगे एंडेमिक डिजीज। एपिडेमिक डिजीज क्या होता है, तो एपिडेमिक डिजीज भी समझ लीजिए, उसके बाद दोनों को मैं एक बार एक साथ पढ़ के दिखा दूंगा आप लोग को। तो देखिए पहले मैंने बताया कि सिर्फ आपको हुआ रहेगा तो क्या होगा, एंडेमिक डिजीज होगा, सॉरी आपके पूरे गांव वालों को हो गया होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंडेमिक डिजीज बोलेंगे, किसी एक विशेष भूभाग पे रहेगा। लेकिन एपिडेमिक क्या होता है कि यह जो रोग है यह पूरे विश्व में फैल जाएगा, बहुत बड़े स्थान में फैल जाएगा, पूरा महामारी का रूप ले लेगा, तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक को महामारी रोग बोला ही जाता है। जैसे कोरोना आपका आया था, कोरोना क्या था, पहले चाइना में सिर्फ फैला था, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। तो कोरोना पूरे विश्व में फैलने का मतलब क्या किया है, एक एपिडेमिक डिजीज है, एक महामारी रोग है, ठीक है। चलिए देखते हैं एंडेमिक डिजीज क्या होता है। तो जब कोई रोग किसी भूभाग या विशेष क्षेत्र में प्रतिवर्ष सामान्य से उग्र रूप से आ जाता है, ठीक है। जब कोई रोग किसी भूभाग या विशेष क्षेत्र में प्रतिवर्ष सामान्य से उग्र रूप से उपस्थित रहता है तो उसी को एंडेमिक डिजीज कहते हैं, ठीक है। एपिडेमिक डिजीज किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन है। तो वे रोग जो सामान्यतः व्यापक एवं विनाशकारी रूप से एक बहुत बड़े क्षेत्र की फसल पर कभी कभी अथवा असामयिक उत्पन्न होता है तो फसलों को बहुत अधिक आर्थिक हानि पहुंचाता है तो उसी को पादप महामारी रोग कहते हैं। जैसे आलू का पछेती झुलसा रोग जो था, उससे बहुत ज्यादा फसल नष्ट हो गई थी, यह महामारी का रूप ले लिया था, ठीक है। तो यही होता है पौधों में, हम महामारी की बात कर रहे हैं तो पौधे में महामारी क्या होता है कि जब कोई रोग सामान्य एवं व्यापक एवं विनाशकारी रूप से एक बहुत बड़े क्षेत्र की फसल पर कभी कभी अथवा असामयिक उत्पन्न होता है तथा फसलों को बहुत अधिक आर्थिक हानि पहुंचाता है तो उसको पादप महामारी रोग कहते हैं, ठीक है। अगला है रोग लक्षण। तो रोग लक्षण क्या होता है, डिजीज सिम्टम, ठीक है। तो रोग के फलस्वरूप पौधों में बाह्य एवं आंतरिक प्रतिक्रियाओं या परिवर्तनों को रोग लक्षण कहते हैं, ठीक है। किसी पौधे में रोग लग गया, रोग लगने के बाद उसकी आंतरिक प्रक्रिया क्या है और बाहरी प्रक्रिया क्या है, इन सभी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, रोग लक्षण कहलाता है। तो ये 10 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताया जो कि कल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, ठीक है। एक है सिस्टेमिक डिजीज क्या होता है, सिस्टेमिक डिजीज। तो सिस्टेमिक डिजीज क्या होता है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं दैहिक या सर्वांगी रोग, ठीक है। तो यह जो रोग होते हैं सिस्टेमिक डिजीज, यह रोग इस रोग का प्रभाव संपूर्ण पौधे पर होता है, ठीक है। अर्थात कहने का है कि परपोषी पौधे के सभी ऊतक रोगजनक द्वारा संक्रमित किया जा सकते हैं। जैसे विषाणु या फाइटोप्लाज्मा द्वारा उत्पन्न रोग जो होता है यह सिस्टेमिक रोग होता है। एक होता है लोकलाइज्ड डिजीज। तो ये लोकलाइज्ड डिजीज क्या होता है, तो वे रोग जो पौधे के विशेष अंग या भाग तक ही सीमित होते हैं उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड डिजीज या स्थानागत रोग। जैसे मान लीजिए यह एक पौधा है, ठीक है, यह एक पौधा है, इस पौधे के किसी एक भाग पर जैसे पत्ते पे सिर्फ रोग लग रहा है तो उसको बोलेंगे लोकलाइज्ड डिजीज, मतलब स्थानागत रोग। लेकिन एक होता है सिस्टेमिक डिजीज, यह पूरे पौधे तक रहेगा, पूरे पौधे पर अपना प्रकोप दिखाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे सिस्टेमिक डिजीज, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
तो यह था आप लोगों का 10 क्वेश्चन जो कि मैंने बताया एग्जाम के लिए। और चलिए मैं थोड़ा सा लॉन्ग वाला क्वेश्चन जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में कल छपने वाला है। तो आप लोग उसको देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो एक है आपका बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टिक्का डिजीज, जिसको भी मैंने पढ़ा दिया है, टिक्का डिजीज। उसके बाद येलो मोजेक, येलो मोजेक याद सुन लीजिए, जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, टिक्का डिजीज, येलो मोजेक, सीथ ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, सॉरी सीट ब्लाइट ऑफ पैडी, याद रखिएगा, सीट ब्लाइट ऑफ पैडी, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, ठीक है, गोवावा विल्ट डिजीज। उसके बाद टोबैको मोजेक वायरस डिजीज और नेक्रोसिस एंड क्लोरोसिस डिफरेंट, ठीक है। नेक्रोसिस और क्लोरोसिस में क्या अंतर है, इसको इंपॉर्टेंट ऑफ प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज का क्या महत्व है, ठीक है, पादप रोग जो है उसका क्या महत्व है, प्लांट पैथोलॉजी को परिभाषित कीजिए। तो यह जो इतना मैंने बताया, इतना सब आप लोग यदि पढ़ लेंगे तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ 80% नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता आपके कल वाली एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो मैंने बताया इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, टिक्का डिजीज, येलो मोजेक, सीथ ब्लाइट ऑफ पैडी, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, गुआवा विल्ट डिजीज, टोबैको मोजेक वायरस डिजीज, नेक्रोसिस एंड क्लोरोसिस डिफरेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, प्लांट पैथोलॉजी के बारे में विस्तार से बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा आप लोग, और मैं भी कुछ कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सुबह तक वीडियो दे दूं, और सुबह वीडियो देता हूं तो कुछ लोग पढ़ नहीं पाते, इसलिए देखिए क्या होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो ये वाला अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जो ये वीडियो देख कर जाएगा उसका 75% से ज़्यादा आएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।